गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विचार की बात चल रही थी। विचार से थोड़ा सा आगे को खिसकने का मन है। कल आपको बताया गया था विचार का उद्देश्य है विश्वास को जीतना। अब यहां बात आती है क्यों जीतना। अगर दो चेतनाओं को एक होना है तो वो एक होने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है उसको विश्वास कहते हैं। और ये याद रखना, ये विश्वास बढ़ते बढ़ते एक दिन आत्मविश्वास में बदल जाता है। आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करना। आत्मविश्वास का मतलब है जितना आप में आत्मविश्वास है उतना ही ईश्वर आपके जीवन में साक्षात है। दोबारा से बोल रहा हूं, अपनी बात को और साफ करने के लिए दोबारा बोल रहा हूं। विचार से ही कल्पना जगती है और विचार से ही कर्म होता है। कल्पना अति सूक्ष्म है, जिसका कोई आकार नहीं है। जब कल्पना विचार बनती है और कर्म के अंदर जाकर के लगती है तो उसका परिणाम आकार धारण करने लग जाता है। जैसे दुनिया में पानी 3 रूपों में पाया जाता है, बर्फ, जल और भाप। तीनों की शक्ति भी अलग अलग है। बर्फ की कोई गति नहीं है, बर्फ की कोई गति नहीं है और उसकी कोई ताकत नहीं है। पर जब वो जल है तो उसमें ताकत पैदा हो जाती है, बहने की गति पैदा हो जाती है। और उस गति का प्रयोग करके हम बिजली का निर्माण भी करते हैं और खेतों में फसलों को भी उगाते हैं। गति की बात आपसे कह रहा हूं। अगर उन जीवधारियों को गति देता है तो जल का सूक्ष्मीकरण होना, जब वो स्थूल था तब उसमें वो शक्तियां थी तो जरूर, परंतु वो जड़वत हो गई थी। बात समझ आ रही होगी। और जब वो लिक्विड बना अर्थात जल बना तो वो जीवन देने लगा। और जब वो भाप बना तो कितने बड़े बड़े स्टीमर, रेलगाड़ियां, टरबाइन कितनों को गति देता है। आप सोच करके देखिए, उस शक्ति की बात मैं कह रहा हूं। अभी मैंने एक बात कहा है, आत्मविश्वास माने
परमात्मा को अपनी चैतन्य सत्ता के अंदर उतार लेना, आत्मविश्वास। अच्छा, आत्मविश्वास आप किसको कहते हैं, ये भी तो समझने की बात है। एक तो है विश्वास, वो तो आपके जीवन में है, परंतु आत्मविश्वास कैसे जगाओगे, आत्मविश्वास किसको कहते हैं, बात यहां पर आती है। आत्मविश्वास का अर्थ है चिंतन की उत्कृष्टता, यानी कि विचार की उत्कृष्टता। और जितनी विचार की उत्कृष्टता आएगी उतनी आपकी क्षमता बढ़ती हुई चली जाएगी, और जितनी क्षमता बढ़ेगी उतनी ही आपकी प्रतिभा का जागरण हो जाएगा, और जितनी प्रतिभा का जागरण हो जाएगा आपके अंदर सक्रियता पर भरोसा हो जाएगा, आपकी सक्रियता पर भरोसा हो जाएगा। हाँ बेटा, यही मैं कह रहा हूं। अच्छा बताओ, स्वयं पर विश्वास ज्यादा अच्छा होता है, दृढ़ होता है, या सामने वाले पर? दोबारा कह रहा हूं, आदमी अपने पर ज्यादा भरोसा करे या सामने वाले पर, या किसी अपने रिश्ते पर? सबसे ज्यादा भरोसा किस पर होता है? तुम्हारी मां कह रही है अपने आप पर। अंदर से सुनना बात को, मुंह से कह देना बहुत आसान है, मुंह से कहना बहुत आसान है। यहां मैं एक बात आपको कह रहा हूं, जो आपको बैठने ही ना दे, जो आपको सक्रिय कर दे, और इतना सक्रिय कर दे कि जहां लेन देन की बात रही ना जाए, अंदर से एक चीज उभार लेकर के आए कि मुझे ये करना है। अच्छा एक बात देखो, मेरी बात एक सुनो भाई, बड़े ध्यान से सुनो। नव्या बेटा, स्वयं में झांक करके देखो, आपको पता लगेगा। आपने कहा है स्वयं पर भरोसा है, पर स्वयं में झांक करके अपनी झांकी देखो। मेरे लाडलो, देखिए, कहीं दीनता, दुर्बलता, हीनता, असफलता, असहायता, ये तरह तरह के दुर्गुणों के बीच से निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? स्वयं की झांकी कहा है मैंने। बेटा, बाह्य रूप से बातें कर लेना बहुत आसान है, परंतु अपनी चेतना में झांक करके देखो, अपनी झांकी देखो। वहां आपको पता लगेगा आपको अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता पर कितना विश्वास है। बेटा देखो, जो मैं कह रहा हूं उसे देखो। अगर इस चीज को आपने जगा लिया, इस चीज को, इस गुण को आपने जगा लिया, तो जो अभी झांकी में देख रहे हो वो बदलने लग जाएगा, नहीं बदलने लग जाएगा? बाहर 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 दौड़ते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अपने अंदर झांक करके देखोगे तो सब कुछ होगा। वो साहस भरे कदम आपको उठाने होंगे। अभी कल ही बात
और रविवार को भी बात कर रहे थे, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल में सैद्धांतिक रूप से कोई अंतर नहीं होता है। एक उसका सैद्धांतिक पक्ष है और दूसरा उसका क्रिया पक्ष है। दोबारा सुनना, मैंने कहा था कि जो दूसरों की सलाहों पर टिका रहता है, अपनी सलाह से नहीं चलता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों की सलाह ना ली जाए, पर सलाह लेकर के निर्णय किसका लोगे? हाँ बेटा, योगेश और शकुंतला दोनों ठीक लिख रहे हो। अभी रीता भी लिख रही थी, कल शकुंतला की और मेरी बात हुई थी, आपने आगे बातें की तो वो विचार का प्रसार हुआ कि नहीं हुआ? अब सोचिए, हम जितने भी हैं सारे के सारे, अगर सबसे सलाह करके निर्णय अपना करें तो उस स्थिति में झांक करके देखिए, तो प्रगति की दिशा में वो पहला कदम आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। बोलिए, अपनी बात लिखिए। स्वयं प्रगति की तरफ, किसी की नहीं कह रहा, स्वयं प्रगति की तरफ प्रतिभा और क्षमता जागरण के लिए हमको वो पहला कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। दिक्कत ये है कि इस समय पता नहीं हम किसका इंतजार कर रहे हैं। स्वबोध, आत्मबोध हमको ललकार नहीं रहा, अभी निष्क्रियता में पड़े हुए हैं। प्रगति की दिशा में जब कदम बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको उसका एक रस आना शुरू हो जाएगा तो आप बढ़ते चले जाएंगे। ईश्वर विश्वास, आत्मविश्वास से भी ऊंची अंतःकरण की एक शक्ति है, उसको कहते हैं निष्ठा। आत्मविश्वास और ईश्वर विश्वास, उससे भी ऊंची एक शक्ति है जिसको निष्ठा कहते हैं। उसी का शासन अपने पर होता है। जो दूसरों की सलाहों पर टिके रहते हैं और उन्हीं के आधार पर अपनी गति करते रहते हैं, उनको गुलाम कहा जाता है। गुलाम, जबकि मेहनती होते हैं, परंतु दूसरों की सलाहों पर वो अपना कोई निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए अपने निर्णय लेने, बार बार कह रहा हूं इस शब्द को, अपना निर्णय लेने की क्षमता को हमको जगाना होगा, नहीं तो ये सब बेकार चला जाएगा। और अपना निर्णय लेने का मतलब है, क्या मैं ये कमाने खाने के लिए ही पैदा हुआ हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है? क्या मुझे इतने पर ही टिका रहना है? इन क्षमताओं को आपको अपने अंदर जागृत करना होगा। उच्च स्तरीय सत्ता, आत्मविश्वास, और साथ ही मैंने कहा है उसी को कहते हैं ईश्वर विश्वास। जब आप उस स्तर पर अपने काम को करने लगेंगे
तो आपकी निष्ठा में झांकता झलकता अपना रूप दिखाता हुआ ईश्वर होगा। बेटा, मैंने अभी ये कहा है ललिता, हम क्या, हमारा जीवन कमाने खाने और पेट भरने और बच्चे पालने के लिए ही हुआ है क्या? उससे आगे हमें कुछ नहीं करना। आत्म झांकी का मतलब ही ये है, जो कमी कमजोरियां हमारे अंदर छुपी हुई हैं उनको हमें दूर करना होगा। मैंने ये मना नहीं किया हम किसी से सलाह नहीं लेंगे, पर सारे का निचोड़ निकाल करके निर्णय अपने आप करेंगे, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो दूसरों के भरोसे पर टिका रहता है वो गुलाम कहलाता है, आत्मा के क्षेत्र में वो गुलाम कहलाता है। हां बेटा, निर्णय लेने की क्षमता अगर आपने जगा ली, निर्णय लेने की क्षमता अगर आपने जगा ली, तो अंदर से देखना आपकी प्रतिभा और आपकी जो क्षमता है उनका विकास होने लग जाएगा। कब? जब आपके निर्णय सटीक होंगे और उनके लाभ आपको मिलेंगे। सुदेश, श्वेता बेटा, फिर तो अपने आप काम होने लगेगा, आत्म चेतना आपको चलाने लग जाएगी। ईश्वर को कौन सलाह देता है? ईश्वर को कौन सलाह देता है? पर वो आज की नहीं, जब से दुनिया को पैदा किया है, अपने को एक से अनेक किया है, पूरी दुनिया को, जीव जीव को अपनी क्षमता दे रहा है। इतना शक्तिहीन, कर्महीन, विकासहीन, दुर्गति को प्राप्त होने के बावजूद भी वो हमें किसी को छोड़ नहीं रहा। बेटा ललिता, ये तब होगा जब आप आत्मविश्वास या ईश्वर विश्वास को जीत लें, फिर आपका हर निर्णय सटीक होगा। जो कुछ होगा उसे तोलकर, घोटकर, पीसकर तभी आप किसी काम को करेंगे। नहीं बेटा, ईश्वर से तुलना नहीं की जा सकती, परंतु एक भाव पैदा किया जा सकता है जो पिता पुत्री के बीच में, माँ बेटी के बीच में होता है, वो भाव पैदा किया जा सकता है। बोलो हां या ना। वो भाव ही जुड़ाव है। शकुंतला, वास्तव में तुम ठीक लिख रही हो और कर भी रही हो। मैं भी चाहता हूं तुम आगे बढ़ो। जितना अंतर चेतना को उकसाओगे, उत्साहित करोगे और वो कर्म करने पर उतारू होगी, उसकी निष्ठा जगेगी। और मैंने अभी कहा है, निष्ठा वो सर्वोपरि सत्ता है जिसकी जग गई, वो अपने निष्ठा के बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा। अपनी निष्ठा के बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा, इतनी क्षमता आपकी जग जाएगी। और उससे क्या होगा? आपकी प्रतिभा और आपकी क्षमता का विकास होगा।
मैं तो ये कह रहा हूं, क्या आप महसूस कर रहे हैं, आपकी चेतना महसूस कर रही है? यही निष्ठा का जागरण है। बोलो, क्या आपको एहसास हो रहा है? बेटा, जब तक ईश्वर को समर्पित, मैं फिर से कहता हूं, मुझे बताओ, पूजा पाठ करने वाले को भगवान मिल जाएगा, गंगा नहाने वाले को भगवान मिल जाएगा, हिमालय की यात्रा करने वाले को शिवजी भगवान मिल जाएगा। फिर तो बड़ा आसान हो गया भगवान का मिलना। फिर तो दे दबादब मंदिर की पूजा करिए, मंदिर में जाइए, कहीं कहीं जाइए, फिर तो भगवान बिखरा पड़ा है, उसे समेट लाओ। योगेश, मेरी बात कैसी लग रही है बेटा? क्या मैं तुम्हें दकियानूसी बनने दूं? जो आज समाज में छाया हुआ है, क्या उसी में तुम्हारे जीवन को झोंक दिया जाए? हम बड़े अच्छे हैं, पूजा कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, इतनी गायत्री मंत्र की माला का जप कर लेते हैं, बोलो क्या इसी काम के लिए पैदा हुए हो? आपको सारे विश्व पर शासन करना है। अगर आपने अपनी प्रतिभा और क्षमता को जगा लिया तो आपका आचरण, आपका विचार सारी दुनिया पर राज करेगा। जब ठंडक आती है, ओस के कण गिरने लग जाते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे करके वो जमने लग जाते हैं। बेटा, बात तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर जागृत हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उसे आगे भी तो लगाना होगा। क्या इतने तक हम रुके रहेंगे? योगेश जो लिख रहा है, जब तक स्व उत्थान नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और स्व उत्थान करना है तो आत्मनिर्णय आपको लेना पड़ेगा। आप सब मेरे से लगाव करते हैं, क्या पता मैं बहकाता हूं? क्या मैं आपको गलत रास्ते पर ले जा रहा हूं? नहीं पता मैं आपको मीठा जहर दे रहा हूं? तो जरा सोचिए, जब तक स्वयं का निर्णय नहीं होगा तब तक आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे। मैंने कहा है बेटा सुदेश, अपनी झांकी देखिए, अपने अंदर झांक करके देखिए, अपने अंदर झांक करके देखिए। जो सविता लिख रही है, ललिता लिख रही है, अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि मैं गलत किसी को नहीं बताता हूं, तो मेरी इस बात को मान लीजिए जिसको मैं बता रहा हूं।
हाँ श्वेता, अच्छे काम पर चलने के लिए बड़ा मादा चाहिए, बड़ी परीक्षा होती है उसमें। रोकने वाले, विवश करने वाले अपने अपने जोर लगाते हैं, अपनी ही कमजोरियां। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अपनी ही कमजोरियां अपना बिगाड़ती हैं। बेटा, अगर तुम्हारा ये निर्णय है रीता, तो इसी को आत्मविश्वास कहते हैं। योगेश, बिल्कुल ठीक रख रहे हो, परंतु ये तुम्हारी आत्मा का निर्णय है ना, या पटाने का, रिझाने का, उकसाने का वो निर्णय है ये। अपने गुरु को पटाने के लिए कितने रास्ते अपनाए जाते हैं। मैंने अभी कहा था, जहां रिश्ता पिता पुत्री का बन जाए, वहीं विश्वास जगेगा। बेटा, अभी अगर ये विश्वास है तो इसे आत्मविश्वास में बदलना है, और उसको बदलने के लिए निष्ठा का जागरण करना पड़ेगा, और निष्ठा का जागरण करने के लिए उसे कर्म में उतारना पड़ेगा। अब तो योगेश नहीं लगता हम क्या करें। बताओ बेटा, ललिता बताओ, क्या करें। अब करने पर आए हैं तो करके दिखाओ। जब तुम्हें एक बात तुम में पैदा होने लग जाए, घुल मिल करके एक, कोई भेद नहीं। जो ईश्वर मेरे में है वो ही हम सब में है। ये तो पदार्थ है, ये तो केवल पदार्थ है, भौतिक वस्तु है, इससे कुछ नहीं होगा। अगर इसको पवित्र बनाना है तो ईश्वर विश्वास ही इसे पवित्र बनाएगा। बेटी सुदेश, से एक बात और कहूं, अगर आत्मा का काम हम करेंगे, मैंने कहा था अभी 1-2 दिन पहले, मैंने कहा था, शरीर को सुंदर बनाने से, घर को सुंदर बनाने से भगवान नहीं आएगा, पर मन को पवित्र बनाओगे तो शरीर भी सुंदर होगा और घर भी सुंदर होगा। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, झोपड़ी में जो स्वर्ग हो सकता है वो महल में नहीं हो सकता। और मैं ये नहीं कह रहा महल में स्वर्ग नहीं होता है। हम पकड़ में हैं परिवार की, समाज की और ईश्वर की। बिल्कुल ठीक लिख रही है ललिता। बोलिए, हम पर पकड़ है कि नहीं है? परिवार की, समाज की और ईश्वर की। तो सोचो, जो कुछ समझाया जा रहा है उसके बारे में सोचो। अनाचार के लिए तो हिम्मत जग जाती है, परंतु सदाचार के लिए अंदर से देखो।
कठोर नियंत्रण की बात को स्वीकार करना पड़ेगा। कठोर नियंत्रण को स्वीकार करना पड़ेगा। सुदेश बेटा, सुदेश की बात पर बता रहा हूं। अगर परिवार के 10 सदस्यों को तुम इकट्ठा करना चाहोगे तो एक भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें त्याग है, तप है, कठिनाई है, कष्ट है। गलत काम करने के लिए 1 सेकंड से पहले एक हो जाएंगे, पर अच्छे काम को करने के लिए नहीं होंगे। और फिर से कह रहा हूं, बगैर सहयोग के कोई चीज फलती नहीं है। ये परिवार है ना, जो आ रहा है, जो अभी 50-52 नंबर तक गया था, अरे तुम एकता ला सकते हो, क्योंकि तुम्हें समझाने वाली, सिखाने वाली एक सत्ता है। जब तुम एकता पर आओगे, और देखते भी होगे, जब प्रोग्राम के लिए इकट्ठे होते हैं तो जाने को मन नहीं करता है। इसको कहते हैं एकता। ललिता, अगर 1-2 भी ऐसे निकल आए, इतने में से भी 1-2 निकल आए जो इस भाव को पकड़ लें, जो समझाया जा रहा है इस भाव को पकड़ लें, तो वहीं से गति शुरू हो जाएगी। 2 एक हो गए, अगर 2 भी एक हो गए तो गति शुरू हो जाएगी। 2 से 3, 3 से 13, 13 से 130 अपने आप बनते चले जाएंगे, वो आपको नहीं बनाने। आपको विरोध की जरूरत नहीं है। श्वेता, तब सुन लीजिए इस बात को, आपको किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं है, वरना शक्ति जहां लगनी चाहिए वहां नहीं लगेगी। विरोध दूसरे करते रहे, आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। सच्चे मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। मुझे गलत नहीं करना है जो ललिता लिख रही है, दूसरों की परवाह भी नहीं करनी है। अरे क्या हम उस प्रवाह में गिर जाएं जो नरक में जा रहा है? मैं पूछता हूं, तुम्हें तुम्हारे गुरु से अलग कौन कर सकता है? कोई चित्र नहीं, कोई साधन नहीं, कोई माला नहीं, कुछ नहीं तुम्हारे पास, पर तुम तो तुम्हारे पास हो। जुड़ जाओ। कठोर नियंत्रण, अवांछनीयताएं अपनाने के लिए आपका हौसला ही खत्म हो जाए, परंतु जीवन को शांतिपूर्ण चलाने में कोई दिक्कत नहीं आए। जीवन को शांतिपूर्ण चलाने में कोई दिक्कत नहीं आए। बेटी, पहले ही मान लीजिए, ललिता, ये यातनाएं तो भोगनी ही पड़ेंगी, ये पहले ही मान लीजिए। अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो सब कुछ आपको सहना पड़ेगा। तुम्हारे अपने ही विरोध करेंगे, जिनको तुम अपना मानते हो वही सबसे ज्यादा तुम्हारा विरोध करेंगे। चलिए, बहुत लंबा इसमें मैं कहना नहीं चाहूंगा, परंतु हम किसी के नौकर और गुलाम नहीं हैं। आज का रिश्ता तो यही रह गया है
मैंने अभी कहा है बेटा सविता, अगर तुम एक और एक मिलकर के एक हो गए, एक और एक मिलकर के एक हो गए, तो एक और एक मिलकर के तीन में एक मिलकर के फिर एक हो जाएंगे, और 130 भी मैंने कहा है वो मिलकर के भी एक हो जाएंगे। इसी को एकता कहते हैं। जी बेटा बताइए, जब एक होते, मैंने कहा अभी इसमें 52 नंबर आए थे, मैं तो कहता हूं अगर एक बार एक और एक मिलकर के होने लग गए तो 52 को तो बनाना एक बहुत आसान है। जब 52 एक होंगे तो शक्ति बनेगी, एक नहीं बनेगी। जैसे जैसे बढ़ोगे समेटते चले जाओगे। एक छोटी सी कि दीपक के बराबर लो की अग्नि जलती है, छोटा सा बच्चा भी फूंक मार करके और समय भी फूंक मार करके उसको बुझा सकता है, परंतु जब वो भड़क जाती है तो फायर ब्रिगेड की भी संभाल में नहीं आती है और सब कुछ तहस नहस करती जाती है, जो आज हो रहा है। योगेश बेटा, अगर जो बात तुम लिख रहे हो अगर तुम्हें समझ आ रही है मेरी बात, जो विलीन होने की बात आपने लिखी है, तो कितनी शक्ति पैदा हो जाएगी। वो तभी तो होगी जब तुम द्रवित होगे। अगर बर्फ के दो टुकड़े हैं और उनको एक करना चाहते हैं तो वो एक नहीं होंगे, या तो उनको पहले पिघला लो और फिर जमाओ तो एक हो जाएंगे। यानी कि विलय हो करके ही एक हो जा सकते हो। सोचो समझो और चलो। अब समापन की तरफ चल रहा हूं। जो समझाया है उस पर चिंतन करना। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए। सुदेश बेटा, मैं सबको मौका देता हूं आगे बढ़ने का, सबको देता हूं। आप ये सोचते होंगे गुरुदेव का काम हम क्या करें, कोई काम ही नहीं दिखता, परंतु हमारे पास इतना काम है।
अभी तो हम उस लायक तैयार ही नहीं हुए। इतना काम है कि पूरी दुनिया को बदलना है। जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, और होगा तो सत्कर्म से होगा। इसलिए इतनी ही बात कह करके अपनी बात को शांत कर रहा हूं। आगे आप जाने करें। आज की बात समाप्त।